देखिए प्रतिशत के अब तक हमने टाइप 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम टाइप 9 स्टार्ट करेंगे। टाइप 9 क्या है? टाइप 9 है चुनाव आधारित प्रश्न। तो देखिए चुनाव आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं पर इनको देखिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने डाले गए मतों के 55% मत प्राप्त किए और 450 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में हम इन क्वेश्चनों में सब में क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। कुल मत क्या मानेंगे? 100। तो मान लिया हमने कुल मत कितने हैं? कुल मत है 100। अब देखो कुल डाले गए मतों के 55%। तो ठीक है, अब देखिए ये हो गया 55%। तो 55% कितना हो गया? 55। तो ये बचा कितना? 45%। बट टोटल हमने मान लो 100% माना, तो ये 55%, तो ये हो गया, बचा कितना? 45%। अब देखो एक ने कुल डाले गए मतों के 55% प्राप्त किए, ये 55% प्राप्त कर लिए और 450 मतों से विजय हो गया। मतलब इसने दूसरे ने 45% प्राप्त किए, इसने 55, और जीता कौन? ये विजय हो गया। कितने मतों से? 450। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 450। तो देखो 55% माइनस 45% का मान कितना है? 450। क्योंकि 450 मतों से विजय हुआ तो सीधी सी बात है दोनों का अंतर 450 है। तो देखो ये कितना आया? 10% बराबर कितना हो गया? 450। तो 1% बराबर कितना हो गया? 45। अब क्या निकालना है? कुल मत। कुल मत कितने थे? 100%। तो 100% का मान कितना हो गया? 4500। आंसर क्या आ गया अपना? 4500 आंसर आ गया। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में एक्स को कुल मतों का 40%, जेड को कुल मतों का 25% मिला और वाई को शेष मत मिले। तो देखो एक्स को कितना मिला? 40%। जेड को कितना मिला? 25%। तो टोटल कितने मान लिए अपन ने? टोटल कितने होते हैं? 100%। तो वाई को कितना मिला? 65 हो गया। 100 में से 65 गया तो 35% वाई को मिला, जो किसके बराबर है? 7000 मतों के बराबर है। इसका मतलब वाई को जो मिला वो 7000 के बराबर है। तो एक्स और वाई को एक साथ मिले वोटों की कुल संख्या। ठीक है, तो 35% का मान 7000, तो 1% का मान कितना हो गया? ये देखिए 1% का मान हो गया 7000 डिवाइड 35। तो देखो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, कितना आया? 200। तो 1% का मान अपने आ गया 200। तो क्या निकालना है? एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई को कितना मिला? 40 और 25 65%। तो एक्स प्लस वाई को कितना मिला? 65%। तो 65% का कितना मान हो गया? 65 इंटू 1% का मान 200। तो देखो गुणा करो, 0 0 5 10 का 0 हासिल के 1 6 दूनी 12 और 1 13, कितने हो गए? 13000। तो अपना आंसर क्या हो गया? अपना आंसर हो गया ए। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। कुल मतों का 20% अवैध और विजेता को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजय हो गया। तो मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ कुल उन लोग मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कुल हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। ठीक है, अब देखो 20% ने अपना मत नहीं दिया, तो ये 20% ने तो मत नहीं दिया,
तो कितने ने दिया, 80 ने दिया। ठीक है, 20% अवैध। अब देखो कुल मतों का 20% अवैध, तो यहाँ पे अपन ऐसे करेंगे, 20% अवैध, तो 80 में से 20 गए तो कितने बचे, 60 बचे। अब देखो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 45, तो फिर उसको कुल मतों का कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। तो 60 में से 45 गए तो कितने बचे, 15। ये उपविजेता को मिला। और विजेता कितने मतों से जीता, यहाँ पे कितना है, 3000 है, ये 2000 नहीं है, गलती से 2000 आ गया। तो देखो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 3000। तो 45 माइनस 15 का मान कितना दिया हुआ है, 3000। तो यहाँ पे 30 का मान कितना हो गया, 3000। तो एक का मान कितना हो गया, 1000। तो हमें कितना निकालना है, 100 का मान। कुल पंजीकरण कराया हुआ मतदाता, तो 100 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 100 ही आएगा, गलती हो गई थोड़ी। देखो यहाँ पे ये 100 ही आएगा। तो 100 का मान कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए अब, 1/4 मतदाता एक्स को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी ने वाई को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन में 20% मतदाताओं ने एक्स को वोट देने से मना कर दिया तथा 30% मतदाताओं ने वाई को वोट देने से मना कर दिया। ए 3000 वोटों से हार गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या। अब देखो वैसे तो हम मतदाताओं की कुल संख्या 100 मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ 2 बार परसेंटेज निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 मानेंगे। यदि 2 से ज्यादा बार परसेंटेज निकालनी हो तो हम फिर 1000 से भी ज्यादा मान सकते हैं। तो हमने कितना मान लिया, 1000 मान लिया कुल मतदाता। अब देखो 1/4, तो 1/4 कितना हो गया, देखो 1/4 होता है 25%, तो इसका 25%, 1/4 कितना हो गया, 250। तो ये कितना बचा फिर इधर, 3/4, वो कितना हो गया, 750। अब देखो ये तो किसको मिल रहे हैं, ये तो x का हो गया, और ये इधर किसको, y को। अब क्या हुआ देखो, अंतिम दिन में 20% मतदाताओं ने x को वोट देने से मना कर दिया। तो 250 का 20% कितना हो गया, देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, पचम 25, कितना हो गया, 50। तो इसने क्या किया, यहाँ पर x को 50 जनों ने वोट देने से मना कर दिया, तो 50 घटा देंगे। जबकि 30% मतदाताओं ने y को वोट देने से मना कर दिया। तो देखो 750 का 30% निकालेंगे, तो कितना हो गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 थी 15 का 5 हासिल की, 1 7 थी 21 और 1 22, 225। तो 225 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब देखो 20% मतदाताओं ने एक्स को वोट देने से मना कर दिया, तो 20% घटा दिया। 30% मतदाताओं ने वाई को वोट देने से मना कर दिया, तो घटा दिया। लेकिन इसमें क्या होगा, जो एक्स को वोट देने से मना कर रहे हैं वो वाई को देंगे, और जो वाई को देने से मना कर रहे हैं वो एक्स को देंगे। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 225, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब टोटल देखो एक्स के और वाई के वोट कितने आए, 250 माइनस 50 प्लस 225, और वाई के कितने आए, 750 माइनस 225 प्लस 50। तो देखो 250 में से 50 गए तो 200, और 225 टोटल कितना हो गया, ये 425। और देखो 750 में से 225 गए तो कितने बचे, 525, और 50 575 आ गए यहाँ पे। अब 575, अब देखो अब क्या निकालना है, ए 3000 वोटों से हार गया, तो अब एक यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक्स आएगा, एक्स एक्स 3000 वोटों से हार गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है। तो देखो
दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर हो गया 150। दोनों का अंतर 150, तो ये इसका मान कितना दे रखा है? 3000। तो देखो ये 3000 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 20 आ गया। तो हमें क्या निकालना है? मतदाताओं की कुल संख्या। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 1000। तो 1000 का मान कितना हो गया? 20 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो आंसर कितना आ गया अपने? 20,000 आ गया। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। देखिए, देखिए पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? डाले गए मतों की कुल संख्या है कि इनमें से 25% वोट तो क्या हुए? अवैध थे। और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, जबकि अन्य उम्मीदवार को 3000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो के का मान। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो पहला तरीका देखो, यहाँ पे कुल मतों की संख्या क्या है, तो आप एक बार के मत मानो, कुल मतों की संख्या कितनी मान लो? कुल मतों की संख्या एक बार मान लो आप 1000। तो देखो 100, वैसे 100 मानते हैं, लेकिन 100 क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमें यहाँ दो बार प्रतिशत निकालनी पड़ेगी। एक बार तो यहाँ 25%, फिर 70%। तो 100 में एक बार प्रतिशत निकाल लेते हैं, लेकिन दो बार निकालते हैं। तो कोशिश करो कि आप 1000 मानो, ताकि जो उसके कैलकुलेशन होगी वो पॉइंटों में नहीं जाएगी। अब देखो 25% वोट अवैध थे, तो ये तो देखो अवैध वोट हो गए। अवैध तो कितने? 25%। तो 1000 का 25% कितना हो गया? 250। और यहाँ पे वैध कितने हो गए? 750 वैध वोट। अब आगे देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%। अब देखो इसका 70% निकालेंगे। ये तो विजेता है ना, ये हो गया विजेता हो गया, और ये उपविजेता हो गया। अब देखो 70% निकालना है, तो 750 का 70% निकालना है। तो देखो 750 का 70% कितना हो गया? दो जीरो से दो जीरो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, और 3 52, 525 आ गया। तो 525 तो इसको मिले, तो फिर इसको कितने मिले? 750 में से 525 गए तो 225 मिले। अब अन्य उम्मीदवार 3000 मतों से हारा, तो इसका मतलब ये हार गया, ये तो हार गया, और ये जीत गया। तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 3000। तो देखो 525, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 525 माइनस 225 का मान कितना है? 3000। तो कितने है ये? 300। 300 का मान कितना है? 3000। तो एक का मान कितना है? 10। एक का मान कितना है यहाँ पे? एक का मान आ गया यहाँ पे अपने 10। तो कितने माना था हमने? 1000 माना था। तो 1000 का मान कितना हो गया? 1000 का मान हो गया 10,000। तो आंसर क्या आ गया अपने? 10,000 आंसर आ गया। इस तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को देखो दूसरा और भी इजी तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? अब मान लो कुल मतों की संख्या कितनी है? के। देखो कुल मतों की संख्या के, 25% वोट अवैध है। तो 25% अवैध है, तो बच्चे कितने वैध? 75%। तो 75% निकालेंगे, तो 75/100। उसके बाद देखो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। इसको मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 40%। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे? 40% निकालेंगे, तो 40/100। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3000। कैसे पता चला? क्योंकि 3000 मतों से हारा,
तो इसका मतलब दोनों का अंतर 40% किसके बराबर है? 3000 के। तो देखो इसका 40% निकाल लिया अपन ने, वो कितना आया? 3000। इसको सोल्व कर लो अब। तो देखो 25 × 3 = 75, 25 चौक 100, 0 से 0 गई, 4 से 4 गया, तो के बराबर कितना आ गया? के बराबर आ गया 3000 इंटू 10/3। 3 से 3 गया तो के बराबर कितना आ गया? 10,000 आ गया। अपने आंसर 10,000 आ गया। देखिए अब 6 क्वेश्चन देखिए। दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान दिया, 5% अवैध हो गए और एक प्रत्याशी तो 1596 मत प्राप्त हुए, जो कि वैध मतों का 70 था। अब देखिए कुल हमने कितने मान लिए? हमने कुल मान लिए 100 मान लिए। कुल मतदान हमने मान लिए 100। अब देखो 100 में से क्या हुआ? 20% तो मतदान नहीं दिया, तो कितने बचे? 80। 80% मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, 5% अवैध हो गए, तो 80 का 5% कितना हो गया? 4 हो गया। तो बचे कितने? 76। तो 76 मत कितने हो गए? वैध हो गए। उसमें से वेद का 70% प्राप्त किया, तो 76 का 70%। तो देखो 76 का 70% बटा 100, तो बाकी इसको कितना मिला? इसको दूसरे को मिला 76 का 30% बटा 100। अब ये 1596 के बराबर है, किसका मान? इसका मान 1596 के बराबर है। तो देखो यहां से काट लेंगे, 0 से 0 गया, 7 6 42 का 2 हासिल की 4, 7 7 49, 53, और नीचे ये तो कितना आ गया? 53.2 आ गया। तो 53.2 का मान कितना है? 1596। तो एक का मान कितना हो गया? 1596 बटा 532, और पॉइंट हटा के 10 ऊपर लगा दिया मैंने। अब देखो इसको काटेंगे, 7 7 49, 4 बचे, 7 6 42, इसको भी काटो, 7 दूनी 14, 19 हो गए, 7 दूनी 14, 7 8 56। यहाँ पे 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, 4 नाम 36, इसको काटो, 4 पंजे 20, 4 संते 28, 19 एकम 19, 19 30 57। तो एक का मान कितना आ गया? 30 आ गया। तो हमने कितने माने थे? 100। तो 100 का मान कितना हो गया? 100 का मान हो गया 3000। तो आंसर क्या आ गया अपना? 3000 आ गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कैसे करना है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 200 वोट अवैध घोषित किए और विजेता को वैध वोटों का 60% मिलता है और वह 940 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या। तो देखो कुल वोट हमने कितने मान लिए? कुल वोट मान लिए हमने 100 मान लिए। कुल वोट हमने 100 मान लिए। 30% ने वोट नहीं डाला, तो 30% ने तो वोट नहीं डाला, तो बच्चे कितने? 70%। तो टोटल कितना माना? 100%। 30% ने वोट नहीं डाला, 70% बचे। और अब 200 वोट अवैध, तो इस 70 में से क्या हुआ कि 200 वोट अवैध, तो बचे कितने? बचे 70% माइनस 200 बच गए। अब विजेता को वैध वोटों का, तो विजेता को इसका कितना मिला? इसका मिला इसको 60%, और उपविजेता को कितना मिला? इसका 40%, और दोनों का अंतर कितना है? 20%। और ये 20% का मान कितना दिया हुआ है? 940 दिया हुआ है। तो ये 20% किसका निकालना है? हमें 20% इसका निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला? वैध वोटों का 60%। तो ये देखो, ये हमने क्या लिखा था? ये था वैध। तो वैध का 60% तो विजेता को मिला, 40% उपविजेता को, और दोनों का अंतर कितना हो गया? 20%।
और 20% का मान 940 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको? 70% माइनस 200 का 20%, कितना दिया हुआ है? 940। तो देखो 70% माइनस 200, 20% कितना हो गया? 20/100 बराबर 940। देखो 20 एकम 20, 20 पंजो 100, 5 से गुणा करेंगे इसको तो कितना आ गया? 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल की 2, 2 पंजे 45, 46 और 47। तो 70% माइनस 200 का मान कितना है? 4700। तो 70% का मान कितना हो गया? 4900। तो 1% का मान कितना हो गया? 7 7 49, 700। तो अपने कितना था? 100%। तो 100% का मान कितना हो गया? नहीं, यहाँ पे क्या है? 70 ही आएगा, यहाँ पे 70। देखो 0 से 0 कट गए, 7 7 49। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 7000। तो आंसर अपना आ गया, देखो 7000, टिक कर दो। ये आंसर आ गया अपने 7000। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कैसे करना है। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाला और 150 वोट अयोग्य घोषित किए गए, और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 50%। अब देखो यहाँ पे जीतने वाले ने योग्य वोटों का 50% नहीं, कुल वोटों का 50% प्राप्त किया है और 650 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या, तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन से बस थोड़ा सा अंतर आएगा। देखो कैसे, कुल हमने मान लिया कितना? 100%। तो 10% ने तो वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 90% ने। 150 अयोग्य, तो 150 वोट अयोग्य, तो योग्य कितने हो गए? 90% माइनस 150, ये योग्य। अब देखो जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 50%, तो जो जीत रहा है उसको 50% मिला। किसका? कुल वोटों का इसको 50% मिला। तो इसको कितना मिला? हारने वालों को। तो इसमें से ये घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 40% माइनस 150। क्योंकि देखिए ये वोट थे, इसमें से जीतने वाले और हारने वाले को मिल रहे हैं, तो इसको तो 50% मिल गए। अब ये इसमें से 90% माइनस 150 में से 50% घटाएंगे तो वो हारने वाले को मिलेंगे। तो देखो 90% में से 50 गए तो 40% और माइनस 150, ऐसे के ऐसे। अब दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 650। तो इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर हो गया 10% प्लस 150। इसका मान कितना दिया हुआ है? 650। इन दोनों का अंतर निकालो, तो देखो 50 में से 40 गए तो 10% और माइनस के प्लस हो जाएंगे 150। तो इसका मान 650। तो 10% का मान कितना हो गया? 650 में से 150 गए तो 500। तो 1% का मान आ गया 50। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 5000। तो आंसर कितना आ गया अपने? 5000 आ गया।